अकाउंट का प्रश्न, रियल अकाउंट का प्रश्न या नॉमिनल अकाउंट का प्रश्न जब दिया जाएगा तो आप समझिए कि हम अलग करना तो जान गए कि हम पर्सनल अकाउंट को कैसे अलग करेंगे, रियल को कैसे अलग करेंगे, नॉमिनल को कैसे अलग करेंगे। अब एक एक करके यहाँ पर देखिएगा डीपली। जैसे कि पर्सनल अकाउंट जिसका प्रश्न है 22 रमन RS 100, इसमें यह है कि रमन को जो है 100 रुपये दिया गया। हमने ये बताया था कि पर्सनल अकाउंट की पहचान कैसे होगी, जब किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को पैसा दिया जाए या उनसे पैसा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट कंफर्म हो गया। अब इसका नियम, रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसमें लिखने की जो नियम है कि DR और CR, DR बोले तो डेबिट और CR बोले तो क्रेडिट। इसमें DR पक्ष सबसे पहले, मतलब ऊपर, सबसे ऊपर किस पक्ष को लिखते हैं, DR मतलब डेबिट। यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, हम डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त कर रहा है उसको क्या रखेंगे, हम DR के पक्ष में रखेंगे, और जो सेंड कर रहा है, जो भेज रहा है, जो दे रहा है, उसको किस पक्ष में रखेंगे, CR के पक्ष में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर रमन प्राप्त कर रहा है तो इस नियम के अनुसार इसमें जो है रमन DR के पक्ष में जाएगा। तो इस लिखने की जो विधि है इसको लिखेंगे रमन, आगे लिख देंगे अकाउंट DR क्यों समझ में आया, DR इसलिए क्योंकि ये प्राप्त कर रहा है, अगर ये देता तो इस CR के पक्ष में हो जाता। DR अमाउंट लिख देंगे, इसके बाद DR का पक्ष कंप्लीट हो गया। अब आएगा CR, क्रेडिट का पक्ष आएगा। तो इसके नीचे दूसरा स्टेप आएगा आपका क्रेडिट। तो क्रेडिट को लिखने से पहले नियम ये भी है कि 2 लगा देते हैं। ये रमन क्या प्राप्त कर रहा है, कैश अकाउंट CR। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है पर्सनल अकाउंट का एक प्रश्न। उस प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 22 रमन RS 100। तो हमने यहाँ पर रमन अकाउंट को डेबिट में दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करने वाले खाते को DR, क्रेडिट द गिवर, देने वाले खाते को CR। तो रमन ने प्राप्त कर रहा था पैसा, इसलिए उसको कहाँ रखे, डेबिट में। अगर रमन पैसा देता तो एंट्री क्या होती, यहाँ लिखा होता रिसीव कैश फ्रॉम रमन। क्या लिखा होता, रिसीव कैश फ्रॉम रमन। तो ये रमन आता CR के पक्ष में और कैश कहाँ जाता, DR के पक्ष में। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक भी देख लीजिए, ये भी काम में आएगा कि अगर एंट्री, ये प्रश्न, इसको हम एंट्री बोल सकते हैं, अगर ये प्रश्न अगर शुरू होता है पेड से तो नाम कुछ भी हो सकता है उस प्रश्न में, नाम DR के पक्ष में और कैश CR के पक्ष में। अगर एंट्री ही रिसीव से शुरू होती है तो कैश DR के पक्ष में और नाम CR के पक्ष में। यही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यान से समझिए। अगला है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में प्रश्न परचेज फर्नीचर फॉर कैश RS 1000 जो है रियल अकाउंट का पहचान। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर किसी वस्तु का खरीदना या बेचना नगद या उधार अगर हो रहा है तो सीधा बोलिएगा कौन सा खाता है, आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। अब इसमें इसका नियम क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम DR उस संपत्ति को करेंगे जो संपत्ति आ रही है और हम CR उस संपत्ति को करेंगे जो संपत्ति जा रही है। तो जब खरीदेंगे तो आएगा और जब बेचेंगे तो जाएगा। अब देखिए, परचेज मतलब खरीदना, क्रय करना, परचेज फर्नीचर, अगर हम इस फर्नीचर को खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा, आएगा। खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, ठीक है। और इसके बदले में क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो नियम हमारा यहाँ पर मिल गया, क्या मिल गया, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझिए, डेबिट व्हाट कम इन, जो संपत्ति आ रही है उस संपत्ति को DR पक्ष में लिखेंगे और जो हमारे पास से जा रहा है उसको किस में लिखेंगे, CR के पक्ष में। चलो लिखते हैं इसको ऐसे, फर्नीचर अकाउंट DR अमाउंट लिखेंगे साथ साथ 1002, हमेशा CR के पहले 2 लगाएंगे हम। 2 कैश अकाउंट, क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट, यहाँ पर CR 1000। ये हो गया आपका।
अब नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट की पहचान, पैसे का रूप, सैलरी पैसा होता है, कमीशन पैसा होता है, वेजेज पैसा होता है, रेंट पैसा होता है। तो इसमें प्रश्न भी आया है पेड वेजेज आर एस 500, मतलब मजदूरी दिया, मजदूरी दिया कितना 500, तो मजदूरी देंगे तो 500 कैश में देंगे। तो ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब इसका नियम क्या है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्च एवं हानि उस खाते को डीआर, और ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, सभी आय एवं लाभ उस खाते को क्रेडिट पक्ष में करेंगे। अब देखिए, अगर एक्सपेंस हो रहा है जिसके माध्यम से वही माध्यम आएगा, सैलरी, वेजेज, रेंट, कमीशन। अगर इन चारों के माध्यम से हमको जो है खर्च करना पड़ रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, डीआर के पक्ष में। लेकिन उन्हीं चारों की वजह से हमारा इनकम हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उनके माध्यम से हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर के पक्ष में। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा, पेड वेजेज, अगर हम किसी को मजदूरी देंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा कि इनकम। मजदूरी देंगे तो पैसा हमारे पास हो जाएगा, खर्चा हमारा होगा, तो इसको किस पक्ष में लिखेंगे, डीआर। तो ऐसे लिखेंगे वेजेज अकाउंट डीआर, अमाउंट भी लिख देंगे 500। अब यहाँ पिछले अकाउंट की तरह जो हम सीआर का पक्ष लिखते हैं, उस लिखने से पहले हम क्या लिख देंगे, 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेजेज, इसके माध्यम से हमको जो है एक्सपेंस खर्चा करना पड़ रहा है, तो वेजेज हमने लिख दिया किसमें, डीआर के पक्ष में। ठीक है, डीआर के पक्ष में वेजेज लिख दिया। अब जो है अगला पक्ष जो आएगा वो आएगा आपका कैश, क्योंकि वेजेज किसका रूप होता है, कैश का रूप होता है। तो ये था आपका अकाउंटिंग के तीनों प्रश्न क्या है, उनको किस तरीके से हमको बदलना है आंसर के रूप में, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे नॉमिनल हो। यदि किसी जो है खाते का पहचान या किसी खाते का नियम या किसी प्रश्न का कंफ्यूजन अगर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।